हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप? मैं आरडी तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का स्वागत करता हूं। आपको मैं आज कुछ बेहतरीन कोडिंग के क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं और उसके बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान से कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। यकीन मानिए, आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक यदि बने रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन जो आप पहले बहुत सारा टाइम कंज्यूम करके कर रहे थे, उनको आप कुछ चंद सेकंडों में यूं ही चुटकियों में कर रहे होंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। आज का ये वीडियो आपके लिए जो डायरेक्ट कोडिंग होती हैं और उनमें कुछ इस तरह के सवाल आपको दिखते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में दिखा देता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप आज मेरे साथ सीखने वाले हैं। कुछ इस प्रकार के प्रश्न कि 5 6 7 को कुछ ब्लैक टॉल मैन कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, फिर स्कूट भाषा में एक को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्या बीएसटीसी, क्या आरएएस और क्या एसएससी रेलवे। तमाम तरह की एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो मेरे साथ बनिए इस वीडियो में और आप देखिए कि किस प्रकार से ऐसी जो कोडिंग आती हैं, ये डायरेक्ट कोडिंग है, बिल्कुल आसान है। बस आपको इनके बुनियादी कंसेप्ट सीखने हैं। यदि आपने किसी भी टीचर से इनके बुनियादी बातों को एक बार सुन लिया, उसके बाद तो आप यूं मानिए कि आप इन्हें बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए, सी का कोट बराबर क्या होगा। ऐसे कई बार ऐसे लगता है, ऐसे क्वेश्चंस को आप वहां देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग है, या फिर कई सारे टीचर से ऐसे बताते हैं कि ये ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए। मैंने तमाम तरह के क्वेश्चंस यहाँ गागर में सागर के लिए इकट्ठे किए हैं कि आप कम से कम क्वेश्चन देखें और उस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा समझ को गेन कर पाए। तो ऐसे कुछ कूट दिए और उसमें कहें कि ए को कैसे लिखा जाएगा, वहां से हम चेक करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है। कई बार स्तंभ कोडिंग होती है डायरेक्ट में कि एक स्तंभ में कुछ आपको शब्द दिए जाते हैं और उनके कुछ कूट निर्देश सामने होते हैं दूसरे वाले स्तंभ में, और फिर कहता है कि यहाँ से एफ का कोड क्या होगा, ओ का। मैंने थोड़ा कलरफुल बना रखा है, आगे हम सवाल में इसको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार की डायरेक्ट कोडिंग कई बार ऐसी पेपरों में देखी होगी, थोड़ी सी पहले वाले प्रश्नों के कंपेरेटिव ये थोड़ी सी जटिल है। लेकिन हम आज इनको ऐसा सीखने वाले हैं कि आप सभी लोग कहेंगे कि सर ये बिल्कुल इजी थी, हम इसे बेवजह ही वैसे उल्टे सीधे मेथडों से देखते रहते थे। तो छोटी छोटी चीजें मेरे साथ सीखनी पड़ेंगी। पहले धैर्य से आप इस चीज को देखिएगा। यदि आपको चीजें पसंद आए, हमारा प्रयास पसंद आए, तो आप अपने साथियों तक इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और आपकी भेजी हुई एनर्जी का एहसास होता है। तो सभी लोग मेरे साथ आज जुड़े रहिए। अगली 15-20 मिनट आपके लिए ये डायरेक्ट कोडिंग सीखने में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो पूरा ध्यान लगाइए और देखिए इधर कैसे इस प्रकार की जब भी कोडिंग आती है, तो इस कोडिंग में आपको करना क्या होता है। एक कोई भाषा के कोड होते हैं, एक दूसरी भाषा के कुछ कोड होते हैं। आपको इनमें से कुछ मैचिंग करनी होती है। अब देखिए, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग क्रम हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स के साथ हो सकते हैं। जैसे इधर कुछ देगा कि जैसे टिक दिख रहा है, तो उधर कुछ ना कुछ उसका अर्थ होता होगा, सी इज गुड होता होगा या अन्य कुछ। लेकिन इन तीन ही शब्दों में से कुछ ना कुछ होते होंगे। इधर तीन कोड हैं, उनके उधर तीन शब्द हैं, तो इसका मतलब आगे पीछे क्रम भले ही हो सकता है, लेकिन इन तीन कोडों का अर्थ उन तीन में से कुछ ना कुछ तो है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इधर मैच देखना है कि कौन कौन से इधर समान दिख रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पी आई के दिख रहा है और आप कहेंगे सर हमें ऊपर भी पी आई के दिख रहा है और यहाँ भी पी आई के दिख रहा है। इनमें कुछ दो दो लाइनों में कॉमन या तीन तीन लाइनों में कॉमन आप स्टार्टिंग से देखना प्रारंभ करेंगे। तो जैसे पिक 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 तीनों लाइनों में आया है, तो उस साइड में एक कोई ना कोई लेटर तीन बार आया होगा। जैसे आप यूं समझिए कि मैंने हिंदी में कहीं पे जल बोला, पानी बोला, तो अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट ट्रांसलेट करूंगा तो वहां कहीं ना कहीं वाटर आने वाला है। वाटर वाटर वाटर, जैसे मैंने तीन बार किसी पद्यांश या गद्यांश के अंदर जल बोला, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय तीन बार आपको वाटर दिखेगा। चाहे से वो आगे पीछे हो सकता है, जरूरी ये नहीं है कि जो इधर वाली भाषा में
या इधर वाले कोड में क्रम है वही कोड आपको दिखे। तो चलिए यहां पर तीनों लाइनों में कौन सा कोड दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर गुड 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 तीनों जगह दिख रहा है। जरूरी नहीं है इधर वाले क्रम में ही दिखे, इधर वाले क्रम में भी दिख सकता है और क्रम आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए तो आप कहेंगे सर हम यहां से तय कर पाए कि PIK का कोड है वो निश्चित तौर से गुड है। बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अब और चीजों को और देखिए, इस लाइन में और इस लाइन में कोई और कॉमन नहीं है। आप कहेंगे सर इस लाइन और इस लाइन के अंदर ये जो एनी है ये कॉमन है, यहां भी एनी और यहां भी एनी दोनों कॉमन है। तो वहां वाली नीचे वाली जो दो लाइन है इनमें कोई ना कोई एक शब्द कॉमन आ रहा होगा। तो आप कहेंगे सर AND यहां भी कॉमन आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां से मैं ये तय कर पाया कि एनी का जो कोड है वो AND होगा। जी हाँ, ये कोड भी निश्चित हो गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, इनमें आपको मैचिंग देखनी है। और इधर मान लो कोई चीज दो बार दो लाइनों में आ रही है तो इधर भी कोई ना कोई सेम चीज दो लाइनों में आ रही होगी। कोई सेम चीज उधर तीनों लाइनों में आ रही है तो इधर भी वो तीनों लाइनों में आ रही होगी, भले ही वो आगे पीछे आ रही हो। चीजें सीख गए होंगे, आसान हो गई हैं। अब आप ये बताइए मुझे, किसी लाइन में तीन शब्द हैं, दो शब्दों को आपने जज कर लिया, एक शब्द बचा होगा। तो जैसे इस लाइन में ऐसी बचा, मैं कहता कि ऐसी का कोड क्या तय करा, तो आप कहते सर तीन में से दो कोड तय हो गए हैं तो तीन में से एक जना बचा है यानी RAM। ऐसी का कोड हो गया RAM। जिस चीज का चाहिए उसी को ढूंढेंगे। तो ऐसी का कोड कोई पूछता तो मैं कहता RAM। फिर कोई आपसे ये कहता इस लाइन में PEA का कोड क्या होता, तो आप कहते सर BAD। PEA का कोड क्या होता, BAD। ये बैड। अब देखिए ऊपर वाली जो लाइन है उसमें टिक या जिक बच गया। अब टिक और जिक को मैं तय नहीं कर पा रहा, तो टिक का या तो सी होगा या इज होगा, कोई ना कोई सा एक होगा या होगा निश्चित। जिसका पता नहीं कर सकते उसको आप नहीं बता सकते। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप सीख गए होंगे। तो चलिए यहां पर तो सिर्फ गुड का कोड पूछा था, वो शुरुआती कुछ चंद सेकंडों में ही हमारा उत्तर आ गया था। तो आप कहेंगे सर ये तो गुड का कोड तो पिक बता देते, तीनों में पिक कॉमन था, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब जब भी आप एग्जाम में जाएं तो ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने हो तो एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप इसको पढ़ा, आपको पता चला कि इनमें से कुछ कॉमन देखते हैं, हमें चाहिए गुड का कोड, तो इधर हम गुड को देखेंगे, या तो वो बार बार आ रहा होगा या फिर अकेला बच रहा होगा। तीन लाइनों में गुड है तो यहां भी तीनों लाइनों में कोई एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो आप कह देंगे सर PIK इसका उत्तर होता है। ना ये कमाल की बात, बिल्कुल आसान सी बात है और आप उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चाहे से इधर ऐसे कोई मैथमेटिकल कोड हो और उधर कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के कोड हो तो भी आप बता सकते हैं। चलिए 481 का जो अर्थ है वो स्काई इज ब्लू है, फिर ऐसे 246 का कोड है, फिर 698 का कोड है, और आपको पूछा गया है कि ब्लू का कोड बताइए। तो मेरे भाई ब्लू वहां पर देखिए कहां है, तो आप कहेंगे सर BLUE यहां है और फर्स्ट वाली लाइन में है। तो यूं समझिए इन दोनों लाइनों में कोई एक कोड मैच कर रहा होगा। तो आप कहेंगे सर 8 यहां भी है और 8 वहां भी है। बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो, वहां पर ब्लू है, ऊपर भी ब्लू है, तो आप कहेंगे सर यहाँ 8 है और ऊपर वाले में भी 8 है। तो ब्लू का कोड आप क्या कह देंगे, D ऑप्शन लगा देंगे तो आपका उत्तर सही हो जाता। और भी चीजें ढूंढ सकते हैं, अभी हम प्रैक्टिस में हैं तो कुछ बातें और कर लेते हैं आपके साथ। तो आप कहेंगे सर इसमें और इसमें हम कॉमन देखते हैं, तो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। 6 जो कोड है 6 इसमें भी है और ऊपर वाली लाइन में भी है। तो आप कहेंगे सर यहां भी कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा, SEAC यहां भी है और SEA यहां भी है। कोई कहता SEE का कोड बताइए, तो आप कहते सर इसका कोड तो निश्चित 6 होगा। इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन नजर आएंगे, तो मैं आपको कहता कि इसमें 4 नजर आ रहा है आपको, यहां देखिए 4 नजर आ रहा है, और यहां ऊपर वाले में भी 4 नजर आ रहा है मुझे। 8 तो कॉमन नजर आ ही रहा था, उसके साथ में 4 और दिख रहा था, तो 4 यहां भी दिख रहा है और 4 मुझे यहां भी दिख रहा है। तो 4 जो कोड है वो यहां पे इज के लिए आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर ब्लू का कोड है वो 8 हो गया,
इज का कोड 4 हो गया, तो इसमें 1 बच गया, वो स्काई का बच गया। ऐसे तमाम तरह के कोडों के कोड आप ढूंढ सकते हैं। तो था ये आसान। चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चनों के साथ और लिए चलता हूं। ऐसा बीएसटीसी में पूछा गया 2021 में, और ये बिल्कुल इजी सी हैं। 4 लाइनें हैं और इसमें कुछ कोड हैं, उनके सम्मुख उन्हीं के कुछ दूसरी भाषा के कोड दिए गए हैं। देखिए क्या पूछा है। आप कहेंगे सर इज का कोड पूछा है, तो मुझे भाई इज देखना पड़ेगा, इज कहाँ है। तो आप कहेंगे सर इज यहां पर है, इज। अब देखिए इज वहां पर कॉमन नहीं है। मैंने कहा या तो कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी या फिर वो किसी लाइन में सिंगल मिलेंगी। तो अब आपके दिमाग में विचार आना चाहिए कि ये इज है वो कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं होगा तो जो बाकी इज के अलावा उस लाइन में जो एक या दो शब्द बच गए वो कहीं ना कहीं कॉमन नजर आएंगे आपको। तो अब आप कहेंगे सर यहां से वाटर और लाइफ है, क्या वाटर और लाइफ अन्य जगह दिख रहे हैं क्या? ये मेरे पास में लाइफ दिख रहा है, यहाँ लाइफ है और यहां लाइफ दिख रहा, ये वाला। तो इन दोनों लाइनों में कुछ ना कुछ कॉमन नजर आएगा। तो मैं यहां और यहां देखता तो आप कहते सर जे ओ इन दोनों में कॉमन है। तो लाइव का कोड कोई आपसे पूछता तो आप कहते सर जे ओ लाइव का कोड हो गया, जे ओ है वो लाइव का कोड हो गया। वाटर को देखिए, ऊपर वाली लाइन में वाटर आ रहा है और नीचे वाली में भी वाटर आ रहा है, तो यहां से आप कोड देखेंगे तो एन ए यहां भी आ रहा है और एन ए वहां भी आ रहा है। तो वाटर का कोड हो गया एन ए। तो अब आप कहेंगे सर इज का जो कोड पूछा है साला उस लाइन में उसका ही तो कोड बच गया। तो आप कहते सर जो एनए हो गया, जेओ हो गया, तो टीओडी है, टीओडी है, टीओडी है, वो इज का राइट आंसर रहेगा। तो ये आसान चीजें हैं, ढूंढने में मेरे हिसाब से ज्यादा कोई समस्या होनी नहीं चाहिए और आप बता पाएंगे। चलिए एक निश्चित कूट भाषा में 497 का अर्थ दे रखा है, फ्रूट इज स्वीट। 248 का अर्थ है वेरी स्वीट वॉइस एंड 637 का अर्थ है ईट फ्रूट डेली। इसका कोड पूछा था तो मैं इसका कोड कैसे बताता? आप कहेंगे सर इज आ रहा है यहां पर, क्या ये इज कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे सर ये इज कॉमन नहीं है, तो फ्रूट को कॉमन देखिए, फ्रूट यहां भी आ रहा है और फ्रूट यहां भी आ रहा है। तो इन दोनों लाइनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। 479 में और 637 में कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा। तो आप कहेंगे सर 7 यहां भी दिख रहा है और 7 यहां भी दिख रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रूट है उसका कोड हो गया 7। बिल्कुल आसान है, फ्रूट का कोड हमसे पूछा नहीं है लेकिन हमने डिफाइन इसलिए किया है क्योंकि इज के पास में है, तो इज कॉमन नहीं है तो उसके पड़ोसियों को कोड ढूंढ कर हम ढूंढ देंगे। फिर स्वीट है, स्वीट इस लाइन में देखिए, स्वीट यहां भी है और स्वीट यहां भी है। तो आप कहेंगे सर इस लाइन में और इस लाइन में 4 कॉमन है, यहां पे 4 भी नजर आ रहा है, यहां भी मुझे 4 नजर आ रहा है, तो स्वीट का कोड हो गया 4। तो अब 7 4 तो स्वीट का और फ्रूट का कोड हो गया, तो 9 बच गया इज का कोड। तो आपका राइट आंसर हो जाता 9। एक लाइन में 3 शब्द हैं, 2 शब्दों को कॉमन देख के आपने कोड का निर्धारण कर दिया, तो तीसरा कोड ऑटोमेटिक ही निर्धारित हो गया। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन फटाक फटाक से। अब आप मूल बातों को समझ गए होंगे, प्रश्न में कोई भी भाषा हो सकती है और तमाम तरह के क्वेश्चन छोटी मोटी भाषा बदल बदल कर वही क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे और आपको बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट करने की सिचुएशन में लाएगा कभी कभार। लेकिन आप पूरी चीजों को सुन रखे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कभी ऐसी बातों से घबराने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। 123 का अर्थ है गरम फिल्टर्ड कॉफी, इसका अर्थ ये है इसका। तो देखिए बहुत का कोड चाहिए मुझे, तो आपको करना क्या है? आप कहेंगे सर बहुत कॉमन नहीं है, केवल यहां पर है, तो गरम और दिन कॉमन रहेंगे। गरम यहां भी है और गरम यहां भी है, तो आप कहेंगे सर 3 दोनों जगह है। गरम का कोड क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर 3 गरम का कोड हो गया। फिर कोई कहे कि दिन का कोड और ढूंढिए, तो इसमें और इसमें आप देखेंगे तो 5 कॉमन है, तो यहाँ पे दिन का कोड हो जाएगा 5। दिन को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर ये दिन का कोड हो गया 5, क्योंकि 5 इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में दिन कॉमन है। फिर वहां गरम है तो गरम कॉमन है, ऐसे हम उसको बता सकते हैं। अब मुझे कोई ये कहता कि बहुत का कोड बताइए, तो आप कह देते सर 3 कोड हो गया है, वो
गरम का हो गया है, 5 कोड हो गया है, वो दिन का हो गया है। तो अब कोई ये पूछे कि ये 6 कोड किसका बचा, तो बचा हुआ जो बहुत रहा उसका कोड क्या हो गया, 6 हो गया। तो बहुत का कोड आप बता सकते हैं 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। और अब इनकी भाषा को पढ़िए और आसानी से आप आगे की चीजें बताते रहिए। ये भी वैसी ही बातें हैं, बस एक का कोड क्या होगा ये आपको व्यक्त करना है कि एक क्या कोड है। तो यहां से हम देखेंगे कि एक यहां पर मौजूद है, तो 6 7 देखिए, यहां भी 6 7 है और यहां भी 6 7 है। यदि आप ये समझ पाए कि यहां पे जो टॉल मैन है और यहां भी टॉल मैन है, तो टॉल मैन के लिए तो 6 7 आता है। अब मुझे ये पता नहीं है कि टॉल के लिए 6 आता है कि मैन के लिए 6 आता है, लेकिन मुझे इनको देखने से ऐसे लग रहा है कि टॉल मैन यहां भी है और टॉल मैन ऊपर की ओर भी है। तो मैं ये बता सकता हूं कि 1 6 7 में से 6 7 तो उस 12 मैन के लिए हो गया। तो जो ये एक बचा वो किसके लिए बचा, तो आप कहेंगे सर ये एक बचा वो फैट के लिए बचा। FAT मेरा राइट आंसर हो जाता, डी ऑप्शन आ जाता। तो प्रश्न चाहे से कहीं भी पूछे जाएं, उनको बस भाषा में थोड़ा सा चेंज कर करके आपसे पूछेगा। बाकी को तमाम तरह के कंसेप्ट सीखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ये भी उसी पेपर में RS प्री 2015 में पूछा गया। अब यहां देखिए थोड़ी सी इसमें सीखने की बात है, सीखने की इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसने देखिए क्या किया। यहां आपको कोड चाहिए, कुछ कोड दिए हैं, फिर आपको कहा कि किस शब्द का अर्थ है वो रेस कार होने वाला है। अब आप कहेंगे सर हमने यहां देखा कि रेस तो मुझे मिल गया, यहां पे रेस है और यहां भी मुझे रेस मिल गया। प्रश्न को पढ़ा तो आपने ऐसा पाया कि इसमें रेस तो आपको मिल गया, लेकिन भाई साहब कार नहीं मिला। यदि कोई नया अक्षर आपके पास आ जाए या नया कोई शब्द आ जाए और वो ऊपर मौजूद नहीं हो, तो उसका कोड भी नया ही आएगा। ये आप अच्छे से जान लीजिए। कोड नया आ गया तो उसके लिए शब्द भी कोई नया आएगा, या कोई नया शब्द दे दिया जो ऊपर प्रश्न में था ही नहीं, तो उसका जो कोड बनने वाला है वो नया बनेगा। जैसे अब यहां एक नया शब्द आया है, ऐसा समझ लें कार है वो नया शब्द है। यदि कोई नया शब्द आए तो उसका नीचे कोड भी नया ही आएगा। अब मैं कहूं कि ग्लू नया कोड है कि पुराना है, तो आप कहेंगे सर GOOLO, ये तो यहां पर मौजूद है। BRELI, तो BR ये नया है, ये नया है, ये इसका आ सकता है। अब मैं कहूं स्पेडी और वोलो, तो स्पेडी यहां पर आया है, ये आ रहा है, और वोलो यहां नहीं आया है, ये नया है, मतलब इसका आ सकता है। जिन जिन ऑप्शनों में नए कोड आए हैं वो आपका उत्तर हो सकता है। फर्स्ट तो आप यही सोचेंगे। इसमें देखता हूं क्या कोई नया कोड आया क्या, तो आप कहेंगे सर स्पेडी और सिल्को। स्पेडी यहां आ रहा है और सिल्को भी आ रहा है, तो स्पेडी सिल्को ये नहीं आ सकता, इसमें कोई नया कोड आया ही नहीं है। स्पेडी और सिल्को दोनों ऊपर हैं। मुझे रेस कार का कोड चाहिए, कार एक नया शब्द है और रेस ऊपर वाले में से है, तो कोड एक नया आना चाहिए, एक इनमें से आना चाहिए। तो यहां तो साले दोनों ही इसमें से आ गए, तो इसे तो हम हटा ही देंगे। तो आप कहेंगे सर यहां नया आया क्या, ZWET, बिल्कुल ZWET ये नया आया। तो इन तीन में से आपका एक सही जवाब होगा। अब नए के साथ क्या आना चाहिए, रेस का कोड डिफाइन करते ही आंसर आ जाएगा आपका। तो आप कहेंगे कि सर रेस यहां पर है तो बाइसिकल कॉमन नजर आ रही होगी, बाइसिकल यहां भी है और बाइसिकल यहां भी है, तो सिल्को यहां भी है और सिल्को यहां भी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिल्को कोड है वो बाइसिकल के लिए आ रहा है, सिल्को कोड तो बाइसिकल के लिए आता है। तो स्पेडी किसके लिए आता होगा, रेस के लिए, तो स्पेडी आता है रेस के लिए। SPADI रेस का कोड होगा, और कार इसमें नया शब्द है, तो स्पेडी के साथ नया कोड आएगा। आप कहेंगे सर स्पेडी के साथ नया यहां पर आ रहा है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्पेडी के साथ नया कोड। अब आप कहेंगे सर स्पेडी के साथ तो यहां एक सिल्को आ रहा है, लेकिन ये स्पेडी के साथ नया नहीं है भाई, नया नहीं होने के कारण वो एलिमिनेट हो गया। ध्यान से इसे देखिए, आसान क्वेश्चन है और थोड़ी सी समझ का मामला यहां पर है। तो ऐसे आपको कुछ कुछ समझना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा। प्रश्न वही रहेंगे, बस उनमें छोटे छोटे कंसेप्ट। अब देखिए वही थोड़ी सी लार्ज स्केल पे आ गया।
कई सारे बच्चे ऐसे प्रश्न को देखते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत सारा टाइम उसमें खर्च कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या कीजिए, मेरी बातों को सुनिए ध्यान से कि ऐसा क्वेश्चन आता तो आप क्या करते हैं। अब आपको पता है इसमें कई सारे तामझाम हैं। यहाँ 3 अक्षर हैं और इधर 3 कोड हैं उसके गणित में। इधर 3 इंग्लिश लेटर हैं, उधर भी 3 डिजिट हैं, उनके कोड हैं, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन हैं इन तीनों के ही वो कोड। यहाँ पे 4 हैं, आगे 4 कोड हैं, यहाँ भी 4 अक्षर हैं, आगे 4 कोड हैं, यहाँ पे 8 अक्षर हैं, उधर 8 कोड हैं। फिर कह रहा है सी का कोड बताइए। मेरे भाई अब एक एक को ढूंढना, बहुत सारे तामझाम हो सकते हैं, इसे आप खुद ही जटिल बना सकते हैं। लेकिन आप एग्जाम में हो तो पहले क्या देखें, क्या देखें भाई, देखना क्या है, इतना सा देखना है कि सी इसमें है कहां। तो आप कहेंगे सर सी आ रहा है एस के पास, ये रहा सी भाई। और कहीं भी है क्या सी, सी को देखना है, या तो वो कॉमन मिलेगा या फिर वो अकेला मिलेगा। दो ही काम होंगे, सी या तो बार बार आ रहा होगा या फिर अकेला मिलेगा। तो आप कहेंगे सर सी बार बार तो नहीं आ रहा, हमें सिर्फ अकेला मिला है, वो साला इस लाइन में मिला है। तो सी का कोड बाकी अन्य जगह कहीं भी नहीं मिलेगा। जो एक ही लाइन में आया है उसका कोड केवल उसी लाइन में मौजूद रहेगा, दूसरी लाइनों में वो मिलेगा नहीं। तो फिर आप कहेंगे सर तो फिर कैसे ढूंढें, ढूंढना क्या है, आप मुझे बताइए। ये 5 कोड है, क्या इस लाइन में आ रहा है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है सर, लेकिन 5 कोड देखो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो यहां सी नहीं आ रहा। तो ये 5 कोड सी का कोड नहीं हो सकता। सी अकेला एक ही लाइन में एक ही बार आया है, बाकी जगह वो आया ही नहीं है। तो उसका कोड बाकी जगह नहीं आना चाहिए, केवल उसी लाइन में आना चाहिए। तो ये 5 कोड होता नहीं। मैं ऐसे 4 सेकंड लगाता इसका कोड ढूंढने में कि ये 5 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो इधर सी नहीं है, तो ये सी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब मैं कहूं कि क्या 4 हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे सर यहां जो 4 है ये रहा 4, 4 यहां भी है, यहां भी है, तो भाई ये 4 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सी अकेला आया है सला इस लाइन में, और उसका कोड इसी लाइन में आना चाहिए, दूसरी लाइनों में सी का कोड ट्रेवल नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे कि क्या हम 7 को मान लें क्या सर, तो आप, मैं कहूंगा कि 7 यहां देखो यहां भी है, 7 यहां भी है, तो यहां साला सी नहीं है, तो 7 कोड सी का कोड नहीं हो सकता। इधर सी आया होगा तो दूसरी साइड में उसका कोड भी आया होगा। अब साला सी एक जगह आया है एक ही लाइन में, तो उस लाइन के अलावा सी का कोड नहीं आना चाहिए। तो 4 ऑप्शनों में 3 कोड उस लाइन के अलावा आ रहे होंगे और एक कोड सी वाली लाइन में। अब आप कहेंगे जो सी का कोड है सी विकल्प में छुपा हुआ है, जो 6 आ जाता। इस लाइन में 6 है और कहीं भी देख लो पूरी में आंखें घुमा के 6 कहीं भी नहीं आया। 6 केवल इस स्कॉटलैंड वाली लाइन में सी था, और इसके सामने वाले जो डिजिट थे उन सभी डिजिट्स में क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। बस छोटी सी बात थी, घबराने की कोई बात नहीं थी। चलिए कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जो पिछले दिनों बच्चों को परेशान करे। ये मैंने कुछ इसके कलरफुल से ऐसे लगा के आपको दिखाने के लिए, कुछ देख लें। एग्जाम में तो देखिए मैंने कहा कि सी एक ही जगह आया तो केवल उसके लिए एक नया लेटर ढूंढ लें, लेकिन ये बाकी और ढूंढने की तरकीब है। यदि आपको ऐसे चाहिए कि एन का कोड क्या है, तो इस लाइन में एन है, एन यहां है, एन यहां है, यहां है, यानी इन 4 लाइनों में एक कोई समान चीज मिलेगी। 4 लाइनों में कोई समान मिलेगी, वो इस एन का कोड होगा। ऐसे भाई जो चीज जहां जहां आई होगी वहां वहां सामने कोई कॉमन मिला होगा। जैसे यहां भी 5 दिख रहा है, यहां भी 5 दिख रहा है, यहां भी 5 दिख रहा है, और इस लाइन में भी 5 दिख रहा है। तो कोई मुझे ऐसा पूछता कि एन का कोड क्या है, तो मैं ये कहता कि 5 होगा। समझ गए होंगे। ये मैंने कलर से इसलिए किए हैं, आप वीडियो को पॉज करके और इसे आप देख लीजिए। वीडियो को यहां रोकिए, जब मैं साइड में जाता हूं तब इसे रोक लीजिए और इस पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिससे आपकी बुद्धि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में समझ का इंप्रूवमेंट भी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न मैं तो दिखा देता हूं भाई। एक निश्चित कूट भाषा में ब्लू को 1542 लिखा जाता है, एबल को 1745 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में ए का कोड क्या होगा? यदि ऐसे कुछ आता है, अभी जैसे सी का कोड ढूंढा था, या तो वो एक जगह आ रहा होगा या फिर बाकी जगह कॉमन आ रहा होगा। तो मैं सबसे पहले ये देखता कि क्या
ए और जगह आ रहा है क्या? आप कहते हैं सर ए दूसरी जगह नहीं आ रहा, तो ए केवल यहां आ रहा है। तो बी एल यू यहां भी आ रहा है और बी एल ई ऊपर भी आ रहा है और बी एल ई ए के साथ भी। तो यहां देखिए एक नया लेटर आ रहा होगा जो ऊपर नहीं आ रहा। तो अब मैं कहता कि ऊपर 5 आ रहा है क्या? तो यहाँ 5 आ रहा है, तो ये 5 कोड ए का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए जो कोड है वो ऊपर नहीं है, सिर्फ इस लाइन में है, तो उसका कोड ऊपर होना ही नहीं चाहिए, केवल उसके सामने वालों में होना चाहिए। क्योंकि नया कोई अक्षर है, नया कोई शब्द है, उसके सामने उसका एक कोड होगा, दूसरी लाइनों में वो कॉमन नहीं है, तो उसका कोड दूसरी लाइनों में नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, 5 इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 5 यहां भी है और 5 यहां भी है। मैं कहता क्या एक आ सकता है क्या? तो आप कहते सर एक नहीं आ सकता, एक ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ए यहां है, यहां ए नहीं है। तो जो कॉमन नजर नहीं आ रहा है उसका कॉमन कोड कभी भी उत्तर नहीं हो सकता, तो एक भी नहीं हो सकता। क्या 7 हो सकता है क्या? आप कहते जी हाँ, ये 7 सही उत्तर है, क्योंकि 7 केवल इस लाइन में आ रहा है, ए भी इस लाइन में आ रहा है, केवल 7 भी इस लाइन में, यहाँ ए भी नहीं है और 7 भी नहीं है, तो ये हो जाता। आप कहते सर 4 क्यों नहीं आया? तो वही बात, सला 4 ऊपर भी आ रहा है नीचे भी, तो ये कोई ना कोई बी एल ई में से किसी ना किसी का कोड है। अब हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि वो बी का कोड है कि एल का कोड है कि ई का कोड है, बट ये बता सकते हैं कि वो ए का तो नहीं है। बाकी लोगों का पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो ए का तो नहीं है, और ये हम डिसाइड कर पाए। तो ये आसान सी बात है, लगा सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए यहां भी पूछ रहा है कि सी का कोड बताइए भाई। बहुत आसान सी बात है, सी मेरे भाई बस इस लाइन में आया है, बाकी जो कोड उसने दे रखे हैं, बहुत आसान सी और बेहतरीन सी डायरेक्ट सी कोडिंग है ये, और मैं उसे बता सकता हूं। निश्चित कूट भाषा में फोर्स को ये लिखा जाता है, गेम्स को ये लिखा जाता है, फोरम को ये लिखा जाता है, सी क्या होगा? अब आप कहेंगे सर सी बाकी जगह नहीं आ रहे, तो जो कोड बाकी जगह मैच हो रहा है वो तो सी का कोड हो नहीं सकता, वही कोड हो सकता है जो सिर्फ सी वाली लाइन में ही आ रहा हो। चलिए तो हम ढूंढते हैं, क्या 3 ऊपर आ रहा है क्या? तो ऊपर 3 आ रहा है, ये सी का कोड हो सकता है, लेकिन नीचे 3 नहीं आ रहा, इसका मतलब निश्चित ये कोड हो सकता है, ये सी का कोड 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 नीचे नहीं आ रहा। अब मैं कहता कि 8 क्यों नहीं आ सकता? तो 8 मेरे भाई यहां देखो, यहां आ रहा है, यहां सी नहीं है, यहां भी 8 आ रहा है, यहां भी 8, तो कोई ना कोई कॉमन अक्षर इनमें होना चाहिए था। अब सी कॉमन नहीं है, तो ये 8 तो स्वाभाविक सी बात है, 8 उसका कोड नहीं हो सकता। अब आप यहां पर मेरे पास 2 दिख रहा है, तो 2 यहां भी आ रहा है और ऊपर भी 2 आ रहा है, यहां भी मेरे पास 2 है, यहां भी 2 है, तो ये 2 नहीं हो सकता। इसमें 5 है और 5 इसमें भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यदि कोई कोडिंग दी गई है और वो अकेला अक्षर एक ही लाइन में दिया गया है, तो मेरे भाई ये आप तय मानिए कि उसका कोड उसके सामने ही होने वाला है, बाकी लाइनों में कॉमन नहीं आने वाला। यदि वो सी पूछ रहा है और वो जगह जगह आ रहा है, तो सभी जगह उसका कोड कॉमन आने वाला है। चलिए 2-4 क्वेश्चन और दिखाता हूं ऐसे, जिससे आपके ये चीजें बिल्कुल पुख्ता हो जाएं। आर का कोड अब आप फटाक से बता दीजिए। आप कहेंगे सर TOWNS और SWORD, और वहां है TRIPS। तो अब देखिए आर यहां भी मौजूद है मेरे भाई, और आर यहां भी मौजूद है, तो ऐसा कोड आएगा जो इन दोनों में आए लेकिन इसमें नहीं आए, ये ध्यान रखना। ऊपर वाली जो लाइन है ये TOWNS, इसके कोड में आर का कोड बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों के कोडों में वो शामिल रहेगा। अब मैं आपसे ये कहता कि क्या आर का कोड 1 हो सकता है क्या? तो आप कहते सर आर वाली इस लाइन में 1 आया ही नहीं, 1 यहां आया है, तो अब आर का कोड इधर आ रहा है, तो इधर भी तो आना चाहिए, क्योंकि आर दोनों जगह कॉमन है। आर मेरे भाई यहां भी आ रहा है, आर यहां भी आ रहा है, तो इस कोड में जो आना चाहिए वो इधर भी आगे पीछे कहीं ना कहीं तो आना ही चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 1 यहां तो आया है, इसमें नहीं आया, यहां नहीं आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में तो कॉमन आना चाहिए। फिर कहेंगे कि क्या 9 हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे 9 यहां आ गया, यहां आर आया ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, ये तो बिल्कुल चिल्ला रहा है कि मैं कभी नहीं आऊंगा उसमें। क्या 8 आ सकता है क्या? 8 यहां भी आया है और 8 यहां भी आया है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ऊपर वाली लाइन में नहीं आना चाहिए।
तो ऊपर वाली लाइन में 8 नहीं आया है, इन दोनों में कॉमन आया है, तो आर इन दोनों में है, ऊपर आर है नहीं, तो आप कहेंगे जी हाँ सर 8 आ सकता है। क्या 2 आ सकता है क्या? तो आप कहेंगे सर 2 यहां भी है। सुनिए, 2 यहां भी है, आ सकता है, लेकिन क्यों नहीं आ सकता? तो आप कहेंगे सर ऊपर वाली में इधर आर है ही नहीं और 2 यहां भी है, तो 2 तीनों में है, तो तीनों में कॉमन आने वाला आदमी ही 2 के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एस यहां भी है, एस यहां भी है और एस वहां भी है, तीनों लाइनों में एस है, तो तीनों के लिए 2 आ सकता है। तो जो तीनों में कोई अक्षर आ रहा है उसका कोड तीनों में कहीं ना कहीं आगे पीछे कॉमन नजर आएगा। जो कॉमन नहीं आ रहा है, एक ही जगह आ रहा है, उसका कोड केवल एक जगह दिखेगा, बाकी जगह नहीं दिखेगा, और बाकी जगह दिख रहा है तो वो फिर उसका कोड नहीं हो सकता। सीख गए होंगे, बिल्कुल आसान सा काम था। चलिए, तो अब कुछ कॉलम वाली ऐसी कोडिंग आती हैं, एक दो प्रश्न में ऐसे और करके दिखा देता हूं। पहले तो मैं प्रश्न को पढ़ देता हूं। ये कॉलम फर्स्ट है, स्तंभ फर्स्ट है, वो कॉलम सेकंड है। दो कॉलम में कुछ इधर शब्द दिए गए हैं, उनकी समतुल्य उधर कुछ कोड दिए गए हैं, कुछ कुंजियां दी गई हैं। इनके कोड आगे पीछे हैं, जैसे फ्लोर है, टीएपी है, तो उधर केएसडी है। हो सकता है ये आगे पीछे हो रहे हो, जैसे अभी हमने कॉमन कर करके ढूंढे, लेकिन इधर वाला और इधर वाला अक्षरों का क्रम सेम नहीं है, शब्दों का क्रम तो सेम है। जैसे इधर 5 वाला है तो ये 5 वाले के सामने है, 3 वाले के लिए सामने 3 वाला है, 4 अक्षरों के सामने 4 अक्षर वाला है, 5 वाले के सामने 5 वाला है, 4 के सामने 4 है। ये तो उनका मैचिंग है। कई बार ये भी मैच नहीं आता, कुछ मैं आगे करूंगा। अगली 5-7 मिनट के लिए आप रुकिए और धैर्य से सुनिए इसको। जैसे ये मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। फर्स्ट स्तंभ में कुछ शब्द हैं और उनमें कुछ अक्षर दिए गए हैं, और इधर सेकंड में अब मुझसे कोई ये पूछे कि भाई मुझे ये बताइए आर का कोड क्या है, एस का कोड क्या है, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को ये देखना है कि इनमें इधर कुछ बार बार आ रहे होंगे। जैसे मेरे पास में यहां पर मैं कुछ ढूंढने का प्रयास करूं, तो यहां देखिए मेरे पास एस आ रहा है, तो एस यहां भी आ रहा है, और मेरे पास एस यहां भी आ रहा है। तो आप कहेंगे सर एस यहां भी आ गया, एस यहां भी आ गया और एस यहां भी आ गया, तीनों में एस आ गया, तो फिर उधर भी तीनों में कोई ना कोई कॉमन आया होगा। तो एस के लिए उधर देखिए, इन तीनों लाइनों में कोई ना कोई कॉमन आया होगा, तो उसका जो समतुल्य कोड होगा वो उधर कॉमन आएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर एस दिखा मुझे, यहां भी एस दिखा, और एस मुझे यहां भी दिखा, तो इन तीनों लाइनों में एक चीज कॉमन दिखेगी। एम यहां भी दिखा है, एम मुझे यहां भी दिखा है, और स्मॉल एम मुझे यहां भी दिखा है। तो एस का कोड में क्या जज कर देता? स्मॉल एम जज कर देता। आसान है ये, जैसे पिछले वालों को ढूंढा, इसमें थोड़ा सा बड़ी स्केल पे आ गया, पहले वालों में थोड़ा सा अलग अलग सा आ गया। प्रश्न एक ही आना है आजकल। पहले वाली परीक्षा में ऐसे प्रश्न के नीचे 5-7 क्वेश्चन आते थे, अब आजकल वाली में तो ये समझिए कि इसके नीचे एक ही क्वेश्चन आने वाला है। चलो, तो फिर और क्या करता मैं, और यहां से और कॉमन लोगों को ढूंढने का प्रयास करता। आपको ऐसे लगता है कि इसमें और इसमें अब केवल ओ कॉमन बच गया, ओ कॉमन बच गया, तो मैं ये कर लेता, ओ यहां भी आ रहा है, ओ यहां भी आ रहा है, और ओ यहां भी आ रहा है, तो इन तीनों लाइनों में उधर कोई ना कोई कॉमन बचा होगा। कौन है मेरे भाई? इसमें, इसमें और इसमें। जो इधर ओ जहां जहां है, उधर उधर एक चीज बार बार आ रही होगी। तो आप कहेंगे सर सी यहां भी आ रहा है, सी यहां भी आ रहा है, और सी यहां भी आ रहा है, तो ओ का जो कोड है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, तो देखिए अब यहां 4 अक्षर थे, उसमें से 2 अक्षर बच गए हैं, तो ये मीनिंगें छोटी होती जाएंगी, आपके लिए आगे आगे काम आसान होता जाएगा। कोशिश करें जो उसने पूछा है उसे ही ढूंढना टारगेट शुरू में रखें। मैंने बता दिया, जो चीजें बार बार आ रही हैं, ज्यादा जगह कॉमन आ रही हैं, उसको शुरुआत में ढूंढे। किसी एक ही लाइन में कोई डबल आ गया, डबल टी, डबल एस, डबल डी, कुछ भी, उसे पहले खोजें। चलो, तो और जैसे मान ली यहां पर अब आर है, और आर और कहां पर है? आप कहेंगे सर आर ऊपर वाले में भी है और आर यहां भी है। मैं थोड़ा सा अलग पेन से दिखा देता हूं। यहां भी आर है और यहां भी आर है, तो अब आप कहेंगे सर इधर भी तो एक चीज कॉमन आनी चाहिए। तो आप कहेंगे जो एन है, स्मॉल एन सा है, ये एन आर का कोड हो जाएगा, कैपिटल आर का कोड एन हो जाएगा, क्योंकि वहां 2 जगह आर है, तो इधर भी 2 लाइनों में एक ही कोड आपको नजर आ रहा होगा, बाकी वो कोड कहीं भी नहीं आ रहा होगा। और देखिए मेरे भाई,
अब मैं ये कहूं कि इसमें ई बच गया, सुनिए, ई अकेला बच गया मेरे भाई, ई है वो यहां अकेला बच गया, ई अकेला बच गया तो इधर भी तो एक कोड अकेला बच गया, तो ई का कोड हो गया ये आर। किसी लाइन में अकेला बच जाए तो अकेला हो जाएगा। अब ये लाइन टोटली खोज चुका हूं, सभी तीन के कोड मैंने मैच कर लिए, एक केवल एक ही जगह आ रहा था तो उसका कोई नया कोड हो जाता। चलिए बेहतरीन ये भी काम। और बताइए इसमें और इसमें आप देखते हैं तो आप कहेंगे सर इसमें एल आ रहा है और एल इसमें भी आ रहा है, तो यहां और यहां मैंने एल को ढूंढा तो इधर भी मुझे कोई ना कोई मिलेगा, जैसे पी मिल गया तो एल का कोड क्या हो जाता, पी हो जाता। ऐसे ही आई का कोड, ए का कोड, इनमें मैं मैच कर करके ढूंढ लेता। ए यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें और इसमें ढूंढेंगे हम, तो इसमें और इसमें कौन कॉमन है, के है, तो जो ये ए है उसका कोड हो जाएगा के। क्यों, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ भी ए है, तो इसमें और इसमें यहाँ के है यहाँ भी के है। पी और जगह है क्या, ये तो तय मानिए पी यहीं है, यहां पर पी है, पी है, पी और जगह है नहीं, तो एक कोड ऐसा आएगा जो यहां मिलेगा और जगह नहीं मिलेगा, तो आप कहेंगे ये डी है वो सर और कहीं भी नहीं आ रहा, पी केवल इस लाइन में आ रहा है तो उधर भी डी केवल इसी लाइन में आएगा। ये नया तो ढूंढना सीखे भाई, किसी लाइन में मान लो पी आ गया और बाकी जगह वो कॉमन नहीं है, तो ये तय मानिए उसके सामने जो कोड हैं वो उनमें से एक ऐसा कोड देखिए जो बाकी जगह दिख नहीं रहा हो, तो वो उसका तय हो जाएगा। चलिए तो इसको ढूंढने से कुछ मैंने ये कलर से कर दिए हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उनको ध्यान से देखिए, जिससे कि आगे जब भी ये एग्जाम में आपके आए तो आप इनको फटाक से कर पाए मेरे भाई। वीडियो को रोक के देख लेना, मैं ये वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। जैसे ऐप का सूचक क्या होगा, तो हमने यहां ढूंढा होगा, उसमें हमें एफ का सूचक मिला होगा, ये ए बच गया। एफ जैसे इसी लाइन में आ रहा है, केवल इसी लाइन में एफ आ रहा है, तो केवल ए है वो इसी लाइन में आएगा। जैसे इस प्रश्न को देखता मैं कि इसका सूचक क्या है, एफ का सूचक क्या है, तो मैं जैसे ही इसको देखता तो यहां मैं इस प्रश्न में ये करता कि एफ का सूचक, तो सर्वप्रथम पूरे नहीं ढूंढता मैं परीक्षा में, पूरे क्यों नहीं ढूंढता, मैं ढूंढता एफ कहां है, तो मैं ढूंढता एफ केवल यहां है। बाकी लाइनों में एफ है क्या, नहीं है सर, बाकी लाइनों में एफ नहीं है, तो ऐसा यहां से देखिए जो बाकी लाइनों में नहीं हो, जैसे एक्स है तो एक्स यहां भी है यहां भी है, एक्स नहीं आ सकता। ये एन है यहां भी है यहां भी है, एन भी नहीं आ सकता। सी यहां पर है, सी यहां तो सी भी नहीं आ सकता। पी यहां पर है और पी यहां भी है, पी यहां भी है, तो पी भी नहीं आ सकता। एफ केवल एक लाइन में है तो उसका कोड भी केवल उसके सामने ही आएगा, ऐसे में तय कर लेता। परीक्षा में ये तय करने के छोटे शॉर्टकट होते हैं, ऐसी समझ रखें आप, वैसे दुख पाने वाली समझ नहीं रखें। चलिए भाई वो ही चीजें हैं, इधर कुछ कोड, कुछ शब्द हैं उनके सामने स्तंभ 2 या कॉलम 2 में उनके सामने कुछ उनके कोड दे रखे हैं, अब उसे फाइंड करना है। चलिए हम थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। अभी जैसे ढूंढना प्रारंभ करा हमने, वैसे वैसे यहां से हम कोडों को ढूंढेंगे जो भी चीजें दी गई हैं। तो अब इनमें देखिए कहीं, अभी मैंने कहा कि या तो कोई एक ही जगह आ रहा होगा बाकी जगह नहीं आ रहा होगा, जैसे कोई यहां पर मैं ऐसी चीज देखूं जो केवल एक ही लाइन में आ रही है, तो आप कहें सर ये वाई है वो यहीं आ रहा है, वाई और मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जैसे आपको इनमें देखा तो एक वाई दिखेगा, वाई किसी भी लाइन में नजर नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या कहता, इसके सामने एक ऐसा कोड आएगा जो बाकी जगह नहीं आ रहा होगा। जैसे ये थीटा है तो थीटा नीचे आ रहा है, तो ये वाई का कोड नहीं हो सकता। तो वाई का कोड क्या हो सकता है मेरे भाई, ये वाला सिंबल है, तो ये वाला सिंबल बाकी जगह कहीं नहीं आ रहा है। जैसे ये थीटा है दूसरी जगह आ रहा है, ये लैम्बडा वैम्बडा भी बाकी जगह आपको कहीं नजर आ रहा होगा, ये नीचे दिख रहा उल्टे वाई की तरह। ये फाई सा है वो भी यहां नजर आ रहा है, तो कौन सा, ये वाला जो म्यू जैसा ऐसे दिख रहा है, ये वाला वाई का कोड हो गया। एक नया जो है वाई यहां है दूसरी जगह वाई नहीं है, तो उसका कोड ऐसे, या तो वो एक ही जगह आ रहा होगा या फिर कुछ बार बार आ रहा होगा, बस दो ही कंसेप्ट हैं। तो आप कहेंगे सर क्यों ना हम डबल टी को भी देख लें, यहां भी डबल टी आ रहा है, डबल टी, यहां भी टी आ रहा है, और आप कहेंगे सर यहां भी टी आ रहा है, तो भाई इन तीनों लाइनों में, इन तीनों लाइनों में इधर कोई ना कोई कॉमन मिलेगा, इन तीनों लाइनों में, इन दोनों में और इसमें कोई ना कोई एक
जो सिंबल होगा वो कॉमन मिलेगा। तो कौन सा सिंबल यहाँ पर कॉमन है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर ये एन वाला सिंबल 9, ये पी जैसा सिंबल, तो आप कहेंगे 9 सर इस वाले में पी वाला नहीं है, इन दोनों में तो कॉमन है। क्या ये पाई वाला सिंबल, पाई वाला सिंबल कॉमन है, तो टी का कोड क्या आ जाता? पाई आ जाता। ऐसे इसमें से टी ढूंढा जाता। फिर यहां और यहां आर कॉमन है और यू कॉमन है, तो यहां आर आ रहा है, यहां आर आ रहा है, आर यहां भी आ रहा है। अब मैं आर के लिए जाता तो आर यहां भी है, यहां भी है, जो बार बार आ रहा है उसको ज्यादा टारगेट करें तो वो कम होते जाएंगे, जैसे जैसे ढूंढते जाएंगे वैसे वैसे ये छोटे होते जाएंगे। किसी में 5 अक्षर हैं तो 4 का कोड ढूंढेंगे, एक जो बच गया उसका खुद ब खुद आ जाएगा। तो ऐसे आपको कॉमन लेने में आसानी रहेगी। इसमें 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 और इसमें कोई एक चीज कॉमन आ रही होगी, उसे आप ढूंढिए कौन सी चीज इसमें 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 और इसमें कॉमन आ रही है। तो आप कहेंगे सर पाई, पाई जो है वो यहां आ रही है, तो ये पाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अभी जो टी के लिए पाई आई है वो क्यों नहीं हो सकती? अब टी के लिए पाई आई थी, वो देखिए यहां पर कुछ और भी कॉमन था, पाई यहां भी थी, यहां भी थी और यहां भी थी। लेकिन आपने गौर किया हो तो यहां पे देखिए ये जो न्यू सा बना हुआ है, जैसे पाई यहां भी दिख रही है मुझे, पाई मुझे यहां भी दिख रही है, पाई मुझे यहां भी दिख रही है और पाई मुझे यहां भी दिख रही है। तो मेरे भाई आर दिख रहा है चारों लाइनों में, तो ये पाई किसका कोड हो गया? आर का कोड पाई हो गया। लेकिन हमने टी का ढूंढने का ऐसे गलती कर दिया था, तो ऐसे गलतियां करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी जगह वो दिख रहा हो तो बाकी जगह वो दिखना नहीं चाहिए। टी के लिए यहां है, यहां टी नहीं है, तो पाई ऊपर भी दिख रही है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब देखो यहां पे आप कहेंगे सर ये जो डबल टी देखा है हमने, तो डबल टी के लिए ये वाला देखिए, ये जो सिग्मा जैसा आकृति दिख रही है, तो टी के लिए क्या हो जाता? सिग्मा हो जाता। ऐसे मैं सबके लिए क्या कर लेता? कोड इनके फाइंड कर लेता। चलिए तो मैं कलर के साथ ही दिखा देता हूं आपको कि हमने कैसे कैसे मैच किया उसको। पहले आप चालू कहां से करें ये भी ध्यान रखें, इसमें जो डबल दिख रहे हैं या किसी लाइन में वो सिंगल ही आ रहे हैं। जैसे यहां मैंने टी का कलर ऐसे पीला कर रखा है, तो उधर मैंने पीला कर रखा है, डबल बार आ रहा होगा। इस लाइन में टी डबल आ रहा है, देखो ये डबल आ रहा है, तो डबल टी है तो आगे पीछे कहीं भी आ रहा होगा, क्रम सिमिलर नहीं होगा, आगे पीछे होगा लेकिन वो चीज डबल दिखेगी। तो डबल के आधार पर मैंने टी का कोड ढूंढ लिया, फिर टी कम हुआ तो फिर हमने आर का, यू का, वाई का, ऐसे हमने ढूंढ लिया, डब्लू का। ऐसे कॉमन करते करते ये कोड ढूंढे जाते और ये सारी बातें हो जाती। अब इससे प्रश्न कैसे आए थे वो सुनिए। प्रश्न ऐसे आए थे कि लीवर का कोड बताइए। अब आप कहते सर हमने जब इनका कोड ढूंढा तो एल का कोड क्या मिला? थीटा मिला। एल का कोड थीटा मिला, तो एल के लिए कहीं ना कहीं थीटा आएगा। अब आप कहेंगे सर इस लाइन में थीटा शुरुआत में जरूरी नहीं है कि शुरुआत में आए, कहीं आगे पीछे आ जाए, तो यहां थीटा नहीं है, ये नहीं आ सकता। एल का कोड थीटा है, इस लाइन में भी थीटा नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। इस लाइन में भी थीटा नहीं है, केवल इस लाइन में थीटा है, बाकी को जज करने की जरूरत नहीं है। आगे पीछे इन सभी के कोड मिलेंगे। जैसे आई का कोड होता है वो हमने जज किया, तो ये फाई सा आ गया, तो ये फाई सा भी उसमें मिलेगा, बाकी अन्य जगह फाई नहीं है, केवल यहां था, तो ये दोनों तो आते ही नहीं, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी थी। वी तो एक अक्षर से भी आप तय कर सकते हैं, कई बार एक का ही मिल जाए, तो ऑप्शन को साथ में देखें, समझ पाए होंगे। चलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न और करवा दे, एक और प्रश्न करेंगे तो उसी का है। जैसे ट्रबल आ गया, तो टी का कोड देखिए, टी का कोड होता है ऐसे वाला सिग्मा की तरह। तो आप कहेंगे सर सिग्मा यहां पर मौजूद है, यहां सिग्मा है कि नहीं मेरे भाई? यहां सिग्मा है, इसमें सिग्मा नहीं है तो ये नहीं आ सकता। यहां सिग्मा है क्या? बिल्कुल सिग्मा है, ये आ सकता है। क्या इसमें सिग्मा है क्या? तो आप कहेंगे इसमें सिग्मा नहीं है, ये दो ऑप्शन नहीं आ सकते। फिर हमने आर का कोड देखा, आर का कोड होता है पाई। तो आप देखेंगे कि इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में पाई आ रहा है क्या? इसमें पाई नहीं आ रहा, इसमें पाई आ रहा है। तो बस मेरा जवाब हो गया, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाता? राइट आंसर। ये कोड ढूंढिए, फिर इस कोडों को वहां से मीनिंग में कोड दर्शाइए, वो आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलेंगे और उसे बता दीजिए। चलिए तो अब ये अंतिम क्वेश्चन होगा आज का, और चीजें पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और यहां तक देखते हुए आप आ गए हैं तो अपने साथियों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपने इस पूरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपने स्टेटस पे लगा लीजिए
या अन्य कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से जो आपके साथी लोग हैं जो तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि ये उन्हें बेहतर बना सकता है और कुछ सिखा सकता है, तो खुद का भी भला कीजिए, साथियों का भी भला कीजिए। और इन क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा नंबर नोट कीजिए 9269814020 4020 9269814020, ये मेरा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप एसएमएस करें टॉपिक के साथ, व्हाट्सअप करें टॉपिक के साथ, व्हाट्सअप एसएमएस करेंगे टॉपिक का नाम लिख के कि सर हमें कोडिंग की पीडीएफ चाहिए, तो वहां से कोई लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप टेलीग्राम पे व्हाट्सअप के माध्यम से ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नंबर व्हाट्सअप मैसेज करने के लिए है, आप अपने कोई भी दिल के गिला शिकवे मुझे लिख के भेज सकते हैं जो भी मैथ्स और रीजनिंग में आपको आते हैं। चलिए इस प्रश्न को करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, और लंबा भी हो तो देखिए, किसी में आपकी लर्निंग पावर बढ़ रही हो तो फिर उसे आपको देखना चाहिए। चलो तो भाई, वही एक स्तंभ इधर है एक स्तंभ इधर है, तो फिर आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, अभी तो 2 प्रश्न करे हैं ऐसे, फिर ऐसा ही क्वेश्चन आप बार बार क्यों करवा रहे हैं? तो मैं कहूंगा तसल्ली रखिए मेरे दोस्त, इसमें क्या है, इसमें एक नई बात है। नई बात क्या है? उसने कहा है कि स्तंभ 1 में जो क्रम दिया गया है वो शब्दों का क्रम स्तंभ 2 में नहीं है। कहने का मतलब साउंड का जो कोड है वो ABI लिख रखा है, ये इसका कोड नहीं है। ये जैसे NET 3 वाला है तो इसका कोड है, पहले तो इसका क्रम लगाना है। पहले वाले क्वेश्चनों में इसमें क्या फर्क है कि उनमें इसने क्रम अरेंज करके ऑलरेडी दिया था, और अब क्या दिया है, अब आपको पहले तो मेरे भाई इनका क्रम अरेंज करना है। अब क्रम अरेंज कैसे करोगे वो सुनिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं और इनके लेटर्स की काउंटिंग मैंने इस पे लिख दी है। साउंड में 5 अक्षर हैं, इधर भी 5 अक्षर आई के MOP में है और IJ KTV में है, 5-5 हैं, तो यहाँ क्रोनी में भी 5 है, तो क्रोनी और साउंड के वो सामने कोई वो 5 वाले होंगे। अब मुझे पता नहीं 5 वाला कौन सा होगा, साउंड का कौन सा, वो मैं तय करना सिखाऊंगा। यहाँ एड्रेस में 7 अक्षर हैं, एड्रेस में 7 अक्षर हैं, तो मेरे भाई यहाँ किसी ना किसी में 7 अक्षर रहे होंगे, तो एड्रेस का कोड मैच कर दिया मैंने। ये इसके सामने लिख लूंगा मैं, जब भी इनको लिखें तो इसके सामने लिख लेंगे आप, ऐसे तो पेपर में होगा, ऐसे आप लिख लिख के जज करें, कभी इन फ्यूचर ये दोबारा से आए तो। फिर यहाँ 3 वाला है, 3 वाले को मैं कैसे जज करता, 3 वाले से मिला देता, ये 3 वाला हो जाता। आप कहते सर 4 वाला भी एक ही है, तो 4 वाला यहाँ पे दिख रहा है, ये डॉट 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 करते करते ये 4 वाला हो गया, 4 वाला भी 4 वाले से मैच हो गया। आप कहे सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये 6 वाला, तो 6 वाला भी ये मैंने गोल गोल से बिंदियां बना दी हैं, ये 6 वाले से भी मैच हो गया। तो आप कहेंगे सर ये 5 वाला साला सरदर्द बच गया कि 5 वाले में जज कैसे होगा। अब ये 5 वाले में कौन सा 5 आएगा, आई के MOP आएगा कि IJ KTV इसका आएगा कि इसका आएगा, क्योंकि 5 वाले 2 दिए थे उसने पेपर में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ है 2014 में, रिजेक्ट दोबारा से पेपर लगा था तो उस पेपर में ये प्रश्न था। चलिए तो वो तय करना सिखाता हूं। हमने थोड़ी देर पहले ये सीखा था कि कोई चीज डबल होती है, जैसे इसमें डबल S आ रहा है और डबल D आ रहा है, ऊपर भी S और D आ रहे हैं, उस 5 वाले में कोई ना कोई डबल या कोई नई चीज दिख रही होगी। तो यहाँ डबल D और डबल S है, तो ये 7 वाली लाइन में देखो कुछ ना कुछ डबल होगा, I डबल है और P डबल है। इसका मतलब जो भी साउंड का कोड होगा उसमें D और S का कोड O या P में से होगा, पता नहीं O होगा कि P होगा, लेकिन इनमें से होगा। तो आप कहेंगे सर S और D का कोड O या P वाले को तय करेंगे, देखो O और P इसमें है, तो ये डायरेक्ट साउंड का मैचिंग हो गया, और ये किसका हो गया, क्रोनी का हो गया। वो डबल वाले से मैं इनको मैच कर दिया। अब तो सारे तामझाम खत्म हो गए हैं, 5 वाले को इससे मिला दिया, ये डबल S और डबल D के कारण S और D आ रहा था, उससे मैं इस 5 वाले को डिसाइड कर पाया, और बाकी तो तमाम डिसाइड ही थे। अब इसमें क्या करेंगे, अब आपको केवल ये देखना है कि D यहां भी आ रहा है, D डबल D यहां भी है और D यहां भी है, तो इन तीनों लाइनों में कुछ चीजें कॉमन दिखेंगी। आप कहते हैं सर D यहां दिख गया, डबल D दिख गया, यहां भी D दिख गया, तो यहां मुझे O या P में से कोई एक दिखेगा। तो देखो O ही O दिख रहा है मुझे, यहाँ P नहीं दिखा, इसका मतलब P S का है, तो D का कोड क्या हो गया, O हो गया, और बड़े S का कोड क्या हो गया, P हो गया, क्योंकि S का भी तो डिसाइड हो गया। तो अब जहां जहां S है वो भी डिसाइड हो गया।
बाकी और चीजों को कॉमन कर लें, जैसे ई यहां पर भी है, ई यहां भी है, और बाकी ई नहीं है, तो इन लाइनों में जो चीज नई दिख रही है उसे लगा दे। जैसे टी को देखेंगे तो टी केवल इसी लाइन में है, तो टी का कोड केवल इस लाइन में दिखेगा, बाकी जगह कहीं भी वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे आई है तो आई यहां दिख रहा है, तो वो टी का कोड नहीं हो सकता। बी है, बी यहां है, तो टी का कोड नहीं हो सकता, तो टी के लिए कौन आएगा, ए आएगा। कोई नया अक्षर हो उसके लिए केवल नया ही आएगा और वो उसी लाइन में मिलेगा। चलिए मैं कुछ कलर करे हुए ये कुछ इसके ऑप्शन हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। और इसके आगे फिर छोटे छोटे प्रश्न थे कि आर का सूचक बताइए, इसका बताइए, वो बताइए, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेने की और अग्रसर हूं। ऐसे कुछ प्रश्न आएंगे इन कोडों में से, बस ये कोड ढूंढ लिए तो ए का सूचक बताओ, तो मेरे भाई ये जो कोड ढूंढे हैं उसमें ए का सूचक आई वाला ये ऑप्शन था, तो बी ऑप्शन में इसमें से लगा देता। इनको जरूर देखिएगा, ये लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग हैं, और सारे ही जो आज के वीडियो में क्वेश्चन थे वो बेहद इंपॉर्टेंट भी हैं और मन लगने वाले हैं। आपको जब नींद आ रही हो तब उसे पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलूंगा अगली वीडियो में, और आप अपनी लर्निंग को जारी रखेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शेयर कीजिए, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।